हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? अपने बाइनरी ऑपरेशंस ट्यूपल्स पे करे थे, दैट इज रिलेशंस पे करे थे, दैट इज टेबल्स पे करे थे। तो हमने यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस पढ़ा था, प्लस हमने जॉइंस करे थे। आज जो हम करेंगे अपने इस चैप्टर के अब लास्ट सेक्शंस पे हम आ गए, दैट इज एक्सरसाइज। अब क्योंकि इसके अंदर 1 to आपके 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। 1 to 4 में आज ले लूँगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर 5 to 8, दैट मीन्स 4 क्वेश्चन कर हम 2 वीडियोस इसकी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियोस बड़ी होने वाली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन RDBMS। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सब पार्ट्स भी हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 या 6 सब पार्ट्स हैं। डिफाइन RDBMS, नेम एनी 2 RDBMS सॉफ्टवेयर। तो आपका RDBMS क्या होता है? दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसके लिए स्टोर होता है? ये डेटा स्टोर करने के लिए इन फॉर्म ऑफ आपकी टेबल्स, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। दैट मीन्स आप टेबल्स के फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। जो आपकी टेबल्स होती हैं वो किसकी कंडीशन में होती है? दैट इज रोज एंड कॉलम्स की। जो आपकी टेबल्स के अंदर होती हैं क्या होती है? कॉलम्स होते हैं एंड नंबर ऑफ रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। टेबल्स आर कॉल्ड, और ये आपको इसके अंदर क्या बोलते हो? रोज को आपको क्या बोलते हो? दैट इज ट्यूपल्स बोलते हो। कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट बोलते हो, और जो आपकी टेबल होती है उसको आप क्या बोलते हो? दैट इज रिलेशन बोलते हो। यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज ऑफन रेफर्ड एज रिलेशन। तो आपके जो 2 एग्जाम्पल आ गए वो आपके MySQL आ गया, देन Oracle आ गया, देन आपका MySQL सर्वर आ गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पोर्टुगीज है, बहुत एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो हम 2 एग्जाम्पल आपको देना, आप MySQL और Oracle लिख दिएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसके अंदर आपसे बोला गया कि ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय जो क्लॉज है आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स उनको बताना है। तो आपको जब आपने अगर वीडियोस में मेरी देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों को आपको बताया था। ग्रुप बाय आपका क्या करता है? सिमिलर रोज पर तो दैट मीन्स सिमिलर आपकी टेबल के अंदर जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं उनको कंबाइन करने के लिए काम में आता है। दैट मीन्स सेम वैल्यूज को ग्रुप करने के लिए काम में आता है। जबकि आपका ऑर्डर बाय जो क्लॉज है वो क्या करता है? आपके डेटा को आपके कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज टू ग्रुप द रोज दैट हैव सेम वैल्यूज, और वेयरएज ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द रिजल्ट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये लिख दोगे तो काफ़ी है। ये एक्स्ट्रा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में तो आप लोग बताओगे। इट में बी अलाउड इन अ क्रिएट व्यू, क्योंकि क्रिएट व्यू आपके में कराया नहीं है तो आपका यूज़ नहीं हो सकता। ग्रुप बाय आप क्रिएट व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हो, और आप क्या है क्रिएट व्यू के अंदर वाइल इट डज नॉट यूज क्रिएट व्यू स्टेटमेंट, ऑर्डर बाय के अंदर क्रिएट व्यू स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। इन सेलेक्ट स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज यूज बिफोर द ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय कीवर्ड से पहले आप ग्रुप बाय यूज करोगे, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ऑर्डर बाय जो होगा हमेशा ग्रुप बाय के बाद यूज करोगे। एट्रीब्यूट कैन नॉट बी इन ग्रुप बाय स्टेटमेंट अंडर द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ क्या करोगे? आप यूज नहीं करोगे। चलिए, इतना ही काफ़ी है कि आप क्या लिखोगे? ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स इज यूज टू ग्रुप द रोज दैट हैव सेम वैल्यूज, आपको ये लिखना है। और यहाँ पर लिखना है ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? आपके डेट मीन्स आपके कॉलम्स को सॉर्ट करने के लिए, जो आपकी रोज है उनको सॉर्ट करने के लिए काम में आता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस के अंदर, दैट मीन्स एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, 2 डिफरेंस बताना है। तो सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। सिंगल रो फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच रो। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास क्या है, एक टेबल है, तो उस टेबल के अंदर क्या होगा? जो आपका सिंगल रो फंक्शन होगा वो सब हर रो पे अप्लाई होगा। दैट मीन्स हर रो के लिए अप्लाई होगा और हर रो का आउटपुट देगा। सपोज आपकी टेबल के अंदर डेटा था 1 2 3 4, और अमित
मानस, ऋतु, अंजू, और इनकी सैलरी थी सपोज 1000, 2000, 1500 और 3500। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, सपोज ये नेम हो गया, ये आपकी सैलरी हो गई। तो क्या होगा, अगर आप क्या करोगे, सिंगल रो फंक्शन यूज कर लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप लिखते हो सेलेक्ट अपर या यू केस आप लिखते हो नेम फ्रॉम और टेबल, अपनी टेबल का नाम लिख दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अमित भी अपर केस में आ जाएगा, मानस भी अपर केस में आ जाएगा, ऋतु भी अपर केस में आ जाएगा, अंजू भी अपर केस में आ जाएगा। तो ये आपका क्या थे, हर रो पे अप्लाई होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज, जबकि एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, मैक्स होते हैं, मिन होता है, सम होता है, वो क्या होता है आपकी ग्रुप ऑफ रोज पर अप्लाई होते हैं। अगर आप लिखते हो सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम, दैट इज जो भी टेबल का नाम था XYZ, तो आपका क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा। इसका आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 6, दैट इज 43 और ये क्या हो गया, दैट इज 4.5, 5 और 8, आपका 8000 इसका आउटपुट आ जाएगा। और जब क्या आएगा, एक ही आउटपुट आएगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंगल रो, अगेन सिंगल रो फंक्शन रिटर्न मल्टीपल आउटपुट्स, जैसा भी मैंने आपको बताया कि सिंगल रो फंक्शन क्या करते हैं, मल्टीपल आउटपुट आपके डिस्प्ले कर दिए। जबकि एग्रीगेट फंक्शन क्या होगा, आपको एक ही आउटपुट दैट मीन्स ग्रुप के बेस पर देगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? जैसा भी आपको बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपकी दोनों टेबल के जितनी भी कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज होंगे वो आपके आ जाएंगे। सपोज आपकी एक टेबल के अंदर, जैसे भी हमने पढ़ा था कि डांस वाली टेबल के अंदर आपके 4 रिकॉर्ड्स थे और म्यूजिक वाली टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट इज 4 × 5, वो आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर इसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स होते और इसके अंदर भी 10 रिकॉर्ड्स होते तो उस कंडीशन में क्या होता, दैट इज 10 × 10, तो 100 आपके रिकॉर्ड्स आज कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके वो आपको दे देता। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप? तो आपको पता होगा कि ऑल्टर टेबल आपके किस लिए काम में आती है, ये आपकी कौन सी कमांड है, दैट इज DDL कमांड है। ये आपकी टेबल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करने के लिए काम में आती है। उसके अंदर आप टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हो, अपने कॉलम को डिलीट कर दैट मीन्स रिमूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, दैट मीन्स चेंज कर सकते हो। जितने भी आप ऑल्टर टेबल के अंदर ऑपरेशंस करोगे वो किस पे ऑपरेट होंगे, दैट इज टेबल के स्ट्रक्चर पर। ये आपकी कौन सी कमांड है, दैट इज DML, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है। देन आपकी अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट कमांड जो होती है आपकी डेटा DML कमांड है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन कमांड। ये आप अपडेट कमांड विल परफॉर्म ऑन अ डेटा लेवल, दैट मीन्स ये किस पर काम करेगी, डेटा लेवल पर काम करेगी। अगर आपको किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है आपको उसको मॉडिफाई करना है, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, दैट इज अपडेट। और आपके अगर टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, ऑल्टर कमांड। तो आपकी सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपकी DDL है और ये आपकी कौन सा DML है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑल्टर टेबल स्ट्रक्चर पे काम करती है और अपडेट टेबल जो है वो डेटा पे काम करती है। क्लियर हो गया आपको? ऐसे डिलीट टेबल आपकी कौन सी है, दैट इज DML है। ये किस पे काम करेगी, डेटा पे काम करेगी। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो ये क्या करोगे, आप डिलीट कमांड यूज करोगे। लेकिन अगर आपको टेबल को हटाना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, दैट इज ड्रॉप कमांड। डिलीट कमांड के साथ आप एक चीज कर सकते हो, आप अंडू भी कर सकते हो, दैट मीन्स रोल बैक कर सकते हो। एक बार जैसे अगर आपने कमिट कर रखा है तो वापस आप इसको, अगर आपने कमिट सेव कर रखा है और आपसे कोई कमांड जो रो है वो गलती से डिलीट हो गई तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो, दैट मीन्स अंडू कर सकते हो बफर से। जबकि ड्रॉप कमांड क्या होती है, अगर आपने एक बार रिमूव कर दी टेबल तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते हो। ये आपकी कौन सी है, दैट इज DDL कमांड है। ये कौन सी है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। और जो आपकी ड्रॉप होती है कमांड है वो रोल बैक अलाउड नहीं करती है। ये किस पे काम करती है, टेबल पे काम करती है, दैट मीन्स टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है। सीधे उसका
स्ट्रक्चर उड़ा देती है, वो टेबल हट जाती है वहाँ से आपके डेटाबेस से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है तो इसको मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। राइट अ नेम ऑफ द फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन टू डिस्प्ले द नेम लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। तो आपका अगर आपको अपना डे प्रिंट करना है तो आप क्या लिखोगे, डे नेम यूज कर लोगे। डे नेम का फंक्शन किस लिए काम में आता है कि आपको उस डेट का नाम जो होगा वो आपको दे देगा। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डे नेम, और जो आपको याद रखिएगा जो आपको डेट देनी है वो किस में देनी है, सिंगल कोट के अंदर देनी है। अगर आप सिंगल कोट के अंदर नहीं दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरर आएगा। 1947 और आपका क्या है दैट इज, अच्छा इंडिपेंडेंस का देना है /08-15 अगस्त, ये आ गई आपकी सिंगल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो आपका डी नेम था वो आपका प्रिंट हो गया। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन टू ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, तो आप क्या यूज कर लोगे, मिड फंक्शन यूज कर सकते हो। ये क्या रिटर्न करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू आर बॉर्न, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कोई भी आप सिर्फ फंक्शन कौन सा ले लोगे, जैसे डे नेम लिया था वहाँ पे मंथ नेम ले लोगे। तो मैंने यहाँ पे डे नेम की जगह मंथ नेम कर देता हूँ। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा हूँ, ये इंडिया के जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसका लिख रहा हूँ। तो 8 का क्या कर रहा है, दैट इज अगस्त, लेकिन मैं अगस्त में हुआ था, लेकिन 47 में नहीं हुआ था। टू डिस्प्ले योर नेम इन अ कैपिटल लेटर, तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर लोगे, दैट इज अपर यूज कर सकते हो या यू केस यूज कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा ये आपको क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आपको कुछ क्वेरीज दे रखी है, इसका आपको आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, दैट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन की POW क्या कर रहा है, दैट इज 2,3, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3। तो क्या हो गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 8। तो मैंने यहाँ पर इसका आउटपुट दे रखा है। सेलेक्ट राउंड 342 दैट इज 0.9234 -1, क्योंकि यहाँ पे -1 दे रखा है तो इसको राउंड ऑफ जब करेगा तो कितना आ जाएगा पर, दैट इज 340 आउटपुट आ जाएगा। तो इसका आउटपुट ये आ गया। देन सेलेक्ट लेंथ इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस की जो लेंथ होगी दैट मीन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स जो होंगे इंक्लूडिंग स्पेसेस, उसको काउंट करके आपको बता देगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 21। सेलेक्ट ईयर, तो इसके अंदर से क्या, इस डेट में से क्या आउटपुट आएगा, दैट इज 1979 आएगा। मंथ, तो इसमें से क्या आ जाएगा, दैट इज 11। डे में से क्या आ जाएगा, दैट इज 26। और मंथ नेम में से क्या आ जाएगा, दैट इज नवंबर आ जाएगा, क्योंकि 11th किसके लिए, दैट इज नवंबर। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, देखिए 1979, 11, 26 एंड नवंबर। क्लियर हो गया होगा आपको। देन सेलेक्ट लेफ्ट इंडिया, इंडिया में से क्या निकालना है, लेफ्ट से 3 करेक्टर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एंड डी आ जाएगा। देन राइट कंप्यूटर साइंस में से 4 करेक्टर निकालना है, तो अगर हम राइट से लेंगे तो ECNE आ जाएगा। देन मिड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 3 से 4 तक, 3 से आगे 4 तक, तो 1 2 3 पे क्या है, FORM आ जाएगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फ्रॉम आ जाएगा इसका। सब STR प्रैक्टिस में से 3 के बाद सारे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज A से लेके रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ कॉमा उसकी लेंथ दे देता, कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए तो उतने कैरेक्टर्स दे देता, क्योंकि मैंने कोई आगे लेंथ नहीं दी तो उसके सारे कैरेक्टर्स ले लेगा। देखिए आपका IND आया, ENC आया, फ्रॉम आया और ये आ गया प्रैक्टिस का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग मूवी टेबल एंड राइट द फॉलोइंग कमांड, राइट द SQL क्वेरीज बेस्ड ऑन दिस क्वेरी। तो पहले तो आपको ये मूवी टेबल चाहिए, तो देख लेते हैं हमारे पास मूवी टेबल हमने बना रखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी,
तो हमारे पास ये टेबल ऑलरेडी है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको आउटपुट लेंथ में बड़ा कर देता हूँ। तो हमारे पास आउटपुट आ गया, यही हमारे पास मूवी टेबल है और पहली क्वेरी भी आपकी यही दे रखी है, डिस्प्ले द ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मूवी टेबल। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट। याद रखिएगा मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दैट मीन्स इस टेबल का, सो दैट आप लोग भी ये बना लें और फिर आप इस क्वेरीज को यूज कर देख लें। लिस्ट द बिजनेस डन बाय द क्वेरी शोइंग ओनली मूवी आईडी, मूवी नेम एंड टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग बी कैलकुलेट एज ए सम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, ये कॉलम्स डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट को ऐड करके कॉलम का नाम जो डिस्प्ले करने के लिए वो क्या करना है, टोटल अर्निंग डिस्प्ले करा देना है। तो उसके लिए आप ये क्वेरी लिख लो, या फिर मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मैं जो आपको पेस्ट करके दूंगा उसके अंदर, तो मैं यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझाई दी। सेलेक्ट क्या कर रहा है, मूवी आईडी को सेलेक्ट कर दे रहा है, मूवी नेम को सेलेक्ट कर ले रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट को ऐड करेंगे, दोनों कॉलम्स को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, एस टोटल अर्निंग हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करा ले रहे हैं। तो हमारे पास टोटल अर्निंग ये आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको टोटल अर्निंग दिख जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट, देखो अगर आप ऐड करोगे, अब अच्छा आप एक चीज़ याद रखिए कि न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर क्या आ रही है, नल आ रही है। नल इसलिए आ रही है क्योंकि आप किसी भी नंबर को नल वैल्यूज के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों का देखो एडिशन हो गया, 7,200,000 या 72,000 है, प्लस 10 लाख है, 1 लाख है, इसको ऐड करके उसने यहाँ पर ये दे दिया आपको। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आपकी क्वेरी क्या है, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवीज। अब आपको सिर्फ यूनिक कॉलम्स डिस्प्ले करना है। तो यहाँ आपके पास कैटेगरीज कौन सी हैं, म्यूजिकल है, एक्शन है, एडवेंचर है, एक्शन है अगेन, एंड कॉमेडी है। तो आप चाह रहे थे कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज हैं वो नहीं आए, दैट मीन्स एक ही बार आए ना, तो हमें डिफरेंट कैटेगरीज पता चल जाएंगे हमारी डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। तो उस कंडीशन में आप यूज कर लेंगे, दैट इज डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर लेंगे। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम मूवी। ये याद रखिएगा, मैं सारी ये क्वेरीज आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा मैंने कॉपी नहीं करा, मैंने सेलेक्ट कर रहा था, कॉपी नहीं करा था, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ। तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आपकी आ गई, आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, दैट इज लिस्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, प्रोडक्शन प्लस बिजनेस कॉस्ट एज अ कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर कोई ये है, लिस्ट आईडी, मूवी नेम, कॉस्ट फॉर ऑल द मूवीज विद द प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन कितनी, दैट इज 10,000 एंड लेस देन 1 लाख। तो आपको ये क्वेरी लिखनी है। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट मूवी ने आईडी, मूवी नेम, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस बिजनेस कॉस्ट एज अ कॉस्ट फ्रॉम मूवी वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10,000 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट लेस देन 1 लाख। इसके बीच में जितनी भी होंगे उसको वो क्या करें, प्रिंट कर दें। चलिए तो इस क्वेरी को भी हम ले लेते हैं। अच्छा मैंने वेयर कंडीशन वाली मैंने नहीं ली है, वेयर कंडीशन वाली ले रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने 4 ले लिया था। तो आपकी आ गई, क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए लिस्ट ऑल द मूवीज विच हैज नॉट बीन रिलीज। तो जो रिलीज नहीं होंगे क्या है, उनकी रिलीज डेट नहीं दे रखी होगी। चेक करा देता हूँ आपको पहले टेबल से। देखिए जिन टेबल की रिलीज डेट नहीं दे रखी है तो वो क्या है, नल है। दैट मीन्स नल है तो उसकी मतलब क्या है, ये अभी रिलीज नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, तो वो आपको कोई वो डिस्प्ले करा लिया ना, जहाँ पर क्या है रिलीज डेट अभी क्या है, नल है।
अब हमारी एक क्वेरी शायद रह गई है, लिस्ट डिटेल्स ऑफ द ऑल मूवीज विच फॉल इन द कैटेगरी कॉमेडी एंड और एक्शन, या तो कॉमेडी हो या फिर एक्शन हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो आपकी कॉमेडी वाली कौन सी है, या तो कॉमेडी हो या फिर एक्शन हो। तो एक तो ये आ जानी चाहिए, एक ये आनी चाहिए और एक ये आनी चाहिए। दैट मीन्स 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो आप इसके लिए और ऑपरेटर यूज भी कर सकते हो और इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स और भी यूज कर सकते हो और इन भी यूज कर सकते हो। अगर आप और लिखोगे तो आपको थोड़ी क्वेरी आपकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इन लिख रहे हो तो आपको ईजी हो जाता है लिखने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आपकी 3 जो रोज थी उसने रिटर्न कर दी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर कैटेगरी इन कॉमेडी और एक्शन। अगर आप और लिखते तो क्या लिखते, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू कॉमेडी और कैटेगरी इक्वल्स टू एक्शन। आपको ये लिखना पड़ता। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं टाइम कम यूज कर रहा हूँ सो दैट मुझे टाइप नहीं करना पड़े। Suppose you have a school management has decided to conduct a match between student of class 11th and class 12th. Students of each class are asked to join any one of the 4 teams: Team Titan, Team Rocket, Team Management, Team Hurricane. During summer vacation, various matches will be conducted between these teams. Help your sport teacher to do the following. Create database sports. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पोर्ट्स डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स। मेरे पास शायद यहाँ पर ऑलरेडी होगा, मैं दिखा देता हूँ। डेटाबेसेस मैंने स्पोर्ट्स नाम का बना रखा होगा, बना रखा। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप SPORTS, सो दैट मैं आपके लिए डेटाबेस, तो आपकी डेटाबेस ड्रॉप हो गया। अब मुझे करना है, ये डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप क्या लिखोगे, क्रिएट, सिर्फ ड्रॉप की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला डेटाबेस नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट हो गया। अब आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, स्पोर्ट्स वाला डेटाबेस बन गया। इसको यूज कर लेते हैं, यूज SPORTS। स्पोर्ट्स वाले डेटाबेस के अंदर हम चले गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। क्रिएट अ टेबल टीम विद द फॉलोइंग कंसिडरेशन। इट शुड हैव अ कॉलम टीम ID फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1 to 9। दैट मीन्स 1 से लेकर 9 के बीच में स्टोर करेगा। तो दैट मीन्स इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। विच रिफर्स टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टीम। दैट मीन्स इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स यूनिक आप कॉन्स्टेंट यूज करोगे। ईच टीम ID शुड बी एसोसिएटेड विद द नेम, दैट इज टीम नेम, विच शुड बी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नॉट लेस देन 10 कैरेक्टर्स। तो मैंने टेबल क्रिएट करके क्रिएट टीम ID के अंदर इंटीजर जिसकी वैल्यू हमने क्या कर रखी है, 1 कर रखी है। दैट मीन्स एक ही वैल्यू 1 से लेकर 9 तक स्टोर करना है, तो एक ही डिजिट होगा और ये क्या होगा, यूनिक होगा। टीम नेम और इसका डेटा टाइप हमने वेर ले रखा है, उसकी लेंथ कितनी रखी है, दैट इज 30 ले रखी है। तो इस टेबल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारा दे रखा है उसको उठा लेते हैं। तो मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई, डिस्क्राइब टीम। तो आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल्टर टेबल टीम यूज टेबल लेवल कॉन्स्टेंट टू मेक टीम ID एज अ प्राइमरी की। आपको टीम ID को क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। तो आप कौन सा यूज करेंगे, दैट इज ऑल्टर टेबल। तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने यूज कर लिया। इसको भी बंद कर दे रहा हूँ और इस वाली टेबल को। तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल टीम एट प्राइमरी की, और किसको आपको कॉलम को बनाना है, दैट इज टीम ID, वो आप लिख दोगे। तो देखिए अभी यहाँ यूनिक है, प्राइमरी की नहीं है। अब इसको क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। अब डिस्क्राइब टीम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दैट इज प्राइमरी की। क्लियर है आपको ये? चलिए नेक्स्ट इसका वो ले लेते हैं। शो द स्ट्रक्चर ऑफ
टेबल टीम, ये तो मैंने आपको दिखाई दी डिस्क्राइब कमांड करके। एज द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट 4 टीम वर फॉर्म एज द गिवन बिलो, इंसर्ट द 4 रोज इन अ टीम टेबल। तो आपको ये टीम टेबल के अंदर 4 रोज इंसर्ट करनी है। तो आप 4 बार इंसर्ट स्टेटमेंट लिख सकते थे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू टीम, टीम आईडी, टीम नेम, वैल्यूज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड चौथी रो जो आपकी है। आपको यही डेटा देके इंसर्ट करना है, और हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टीम, टीम आईडी, टीम नेम। ये कॉलम है वैल्यूज, टीम आईडी के अंदर क्या जाएगा, पहले 1 जाएगा, फिर दैट इज टीम टाइटन जाएगा, और कॉमा, देन दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, उसके बाद सेमी कोलन। आपकी जो रोज थी इसके अंदर इंसर्ट हो गई। आपको दिखा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। अभी हमें अदरवाइज क्या करना पड़ता है, ये इंसर्ट स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ता, 4 बार लिखना पड़ता। तो हमने क्या करा, इसको शॉर्ट में करके कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो द कंटेंट्स ऑफ टेबल टीम यूजिंग डीएमएल कमांड, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। Now create another table, match details and insert the following data as shown below. Choose appropriate data type and constant for each attribute. अब आपको ये टेबल क्रिएट करनी है और उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बना रखी, दैट इज क्रिएट टेबल मैच डिटेल्स। मैच आईडी हमने क्या कर रखा है, varchar 5 ले रखा है। प्राइमरी की बना रखी है इसको, मैच डेट, फर्स्ट, यही सारे कॉलम्स देखो आपको दे रखे हैं यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पर दे रखा है क्योंकि यहाँ पर मैच आईडी क्या है, दैट इज M1 M2। तो हम यहाँ पर इसको varchar 5 की जगह 2 कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर 2 है, और ये क्या है, प्राइमरी की होगी। ये डुप्लीकेट नहीं होगा, हर मैच जो होगा एक ही बार तो होगा। मैच 1 दोबारा को जाएगा इंसर्ट, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमारे पास दूसरा कॉलम कौन सा था, मैच डेट, इसका डेटा टाइप डेट हो गया। एंड टीम आईडी हमारे पास इंटीजर होगी, और इसके अंदर हमने कितने स्टोर करा है, 2 करा है। सेकंड टीम की आईडी में 2 करा है। स्कोर हमने 5 ले रखा है, जबकि हम इसको हम यहाँ 1-1 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही डिजिट का है। और जो हमारा स्कोर है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, सिर्फ 2 डिजिट्स के हैं। तो इसको हम 2, क्योंकि डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हमें टेबल क्रिएट करनी होगी। ये तो मैंने रफ बनाकर चेक कर रहे थे सारे। चलिए इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी नहीं करा मैंने, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई। आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब, दैट इज मैच अंडरस्कोर डिटेल्स। तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर जो ये डेटा दे रखा है उसको इंसर्ट करना है, दैट मीन्स M1 to M6। तो हम इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये भी इंसर्ट हो गया। चेक करा देता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैच डिटेल्स। तो हमारा ये डेटा आ गया जो आपको यहाँ पर करने के लिए दिया था। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने करे वो क्या करें, हमने चैप्टर नंबर 9 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर लिए। दैट मीन्स आज जो हमने करे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर लिए। जितने भी आपके टॉपिक्स थे, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सारा कुछ मैं आपको किसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको एज इट इज, ये फाइल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 की एंड क्वेश्चन नंबर 4 की जो आपको फाइल है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसको कॉपी कर यूज कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।